ममता बनर्जी का बयान था। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को अलग करके सरकार नहीं बनाया सकता, मनुवादी ताकतों को नहीं रोका जा सकता, बीजेपी को नहीं रोका जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की विरोध की वजह से जब कांग्रेस से जब साइड मामला हुआ तो उन्होंने फिर सपा की तरफ हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ जब वार्ता हुई तो उन्होंने एक ऐसी बात देखी, 40 और 60 का रेशियो की बातें की कि हम आपको 60% टिकट दे देंगे और 40% पर हम लोग लड़ेंगे। तो ऐसी बातें की जिस वजह से कि समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन न कर पाए। ऐसी बातें करने का मतलब साफ है वो गठबंधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनली तौर पे वो कांग्रेस से मैनेज हो चुके थे। और इस वजह से जब सपा से भी बात नहीं बनी तो उन लोगों ने, मनुवादी ताकतों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने ओवैसी जी को लगाया गया। फिर ओवैसी जी के साथ इन्होंने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने के बाद फिर उनको लगा कि जो कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, कार्यकर्ता लोग सारा बड़े पैमाने विरोध कर रहे हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए, मनुवादी ताकतों को हराने के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, ऐसा वो संदेश दे रहे थे। मगर कार्यकर्ताओं की नाराजगी, क्योंकि शुरू से कहते रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या है, वो मनुवादी ताकतों का बी टीम है, ऐसा वो बताते रहे। फिर लोगों को लगा ये बी टीम है तो बी टीम के साथ ही जो है ये क्यों परिवर्तन मोर्चा बनाए। तो इस बड़े पैमाने पर विरोध और नाराजगी की वजह से उससे भी नाता तोड़ लिए और ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर आरोप लगा करके वो साइड हो गए और पुनः जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को पुनर्जीवित करने में लग गए। दूसरी बात, ये सारी राजनीतिक एक्टिविटीज के साथ साथ संगठन के अंदर बड़े पैमाने पर खलबली मची, लोगों के अंदर नाराजगी हुई, बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता निष्कासित किए जा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश वामसेप की टीम, जो ये सारे हमारे स्टेट के ऑफशूट विंग के स्टेट लेवल के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जो आपके मंच पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया उत्तर प्रदेश की इस देश के अंदर और ये प्रदेश जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, अगर हमें मनुवादी ताकतों को रोकना है तो क्या करना होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उस समय इस देश के अंदर जो स्थिति थी, जो ह्यूमन इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान था वो 57 स्थान था ह्यूमन हंगरी इंडेक्स में, और अभी वो जो स्थान हो गया है 101वां स्थान हो गया है। अर्थात भारत का जो स्थान है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे चला गया। ये स्थिति भारत की हो गई है, मतलब मनुवादी ताकतें जो देश में शामिल उसकी वजह से। और जब 2017 में जब यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो फिर आप लोगों ने सभी जानते हैं और देखा कि बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछले समाज के लोग, उनके साथ हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, ये लगातार चलते रहे। हथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया कि हम लोग एक मूल निवासी बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। वामसेप लगातार इस पे काम कर रहा है। तो हम लोगों ने योजना प्लान बनाया कि इस मनुवादी ताकतों को रोकने के लिए क्या करना होगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि आज मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं और उसमें एकमात्र भी दिखाई दे रहा है माननीय अखिलेश यादव जी, जो इस मनुवादी ताकतों को रोक सकते हैं, वो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इस मनुवादी ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने फैसला किया कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन करेंगे और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लोग जिताने का काम करेंगे। मगर इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वामसेप का एक सहयोगी है बहुजन मुक्ति पार्टी, वो जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है उसके जो कैंडिडेट है, जहां पर वो मजबूती की हालात में है, जहां वो जीतने वाले हैं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे जहां बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट जीतने वाले हैं उसको आप जिताएं, और जहां मनुवादी ताकतों और मानवता विरोधी जो लोग हैं, कोई कैंडिडेट है, वो आप व्यक्तिगत तौर उसको फैसला करें कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है, वहां के कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। हमें मनुवादी ताकत, मानवता विरोधी को लोगों को भी नहीं जिताना है। इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश के सारे जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से हम अपील करते हैं
कि आप जो है पूरी तैयारी के साथ, पूरी दमखम के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन को आप समर्थन दे, उसके लिए पूरी तैयारी करें और पूरी संगठन शक्ति के साथ हम समाजवादी पार्टी गठबंधन को हम जिताएंगे। उसकी माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी ये मनुवादी ताकतों को रोका जा सकता है। इस मौके पर मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। इस फैसले में क्या बामन विश्राम साहब शामिल हैं आपके साथ?